हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज मेरा बर्थडे है। आज तारीख 3 सितंबर और अम्मा ने, सासू माँ ने सूजी का हलवा सिंपल तरीके से बिना घी बिना मेवा के तरीके से सूजी का हलवा बनाया था। उसी को केक का रूप दे दिए थे। क्योंकि ऑपरेशन के आज 10 दिन हो गए, मुझे अभी भी कुछ नहीं खाना, केवल दाल का पानी, खिचड़ी पानी वाली और साबूदाना, यही सब खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो गॉल ब्लैडर सर्जरी जब आप कराते हैं तो ये सब डाइट चलता है, 2 हफ्ते तक आपको यही सब खाना रहता है। तो बस इसके बाद मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट 9 सितंबर को आपसे। रिद्धि के बर्थडे का तैयारी चल रहा है। तो इस तरीके से साड़ी से डेकोरेट किया हुआ है। मैंने नहीं डेकोरेट किया, सोच मेरी, मैंने बस बताया था निशा ऐसे ऐसे करके इस तरीके से सजा दो ताकि अच्छा लगे। ये बांस का डंडा, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। माता रानी की पूजा पाठ कर लिया है और रिद्धि का केक काटने का जितना आज हस्बैंड जी की ड्यूटी थी और वो बाहर गए हुए थे ड्यूटी पे, तो इस वजह से हम ही लोग अकेले ही केक कट कर रहे थे और मम्मा भी जा चुकी थी वापस घर। तो केवल हम, निशा, रिद्धि, टुक टुक थे और दोनों मेरे ट्विंस। तो बस यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेट किए हैं। ये थीम मेरी है, सोच मेरी है, बस निशा ने इसको उस तरीके से किया है। मैं बता रही थी ऐसे ऐसे करो, ऐसे सजाओ। और बच्चों का बर्थडे का होता है ना, पति देव नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट बच्चे का मन भी होता है। तो वो कल ही खरीद के केक और मिठाई प्रसाद चढ़ाने के लिए सब खरीद के रख के गए थे। और क्योंकि उनको एक दिन पहले ही पता था कि हाँ जाना उनको ड्यूटी बाहर। और यहाँ टुकटुक को नींद लगी थी, टुकटुक को जगा रही थी, बेटा रिद्धि दीदी केक काटने जा रही है, उठ जाओ बेटा। लेकिन वो नींद टाइप में थी। तो ये हुआ कि चलो अच्छे से, फिर रिद्धि ने कहा कि नहीं बैलून वगैरह भी सजाओ 2-4 तो, मुझे बर्थडे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। फिर रिद्धि ने कहा पापा को बुलाओ, फिर मैं कहा पापा नहीं आ सकते, पुलिस वालों का होता है ना, ड्यूटी लग जाती है तो फिर कोई बहाना नहीं चलता है, फिर वहाँ घर नहीं आ सकते। तो उनकी बाहर ड्यूटी लगी थी, इस वजह से अकेले ही हम लोग आपस में ही बर्थडे रिद्धि का मनाए। और फिर कुछ इस तरीके से सजाया था, डेकोरेट किया था। और पहले से मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है और अभी भी मेरा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। रोटी दाल में तोड़ के छिलका, मतलब कोई भी चीज़ मुझे दलिया नमकीन वाली, बिल्कुल अभी तेल वगैरह मैं ज़रा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सादा खाना जैसे हरी सब्जियाँ यही सब खा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि एक बार और जाना होगा ना डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बाद फिर डॉक्टर जो बताएंगे तो होगा। तो रिद्धि हो गई है रेडी। रिद्धि के लिए मैंने लिया है सूट, और ये कल ही सूट हस्बैंड जी के साथ मैं बाहर गई थी लेने के लिए, तो उनका सूट पहनने का पता नहीं क्या मन था। टुक टुक को नींद आए पड़ी थी, अर्शदर्श अपने मगन थे, टेबल पे बैठ गए थे। रिद्धि को एक्साइटमेंट था कि और बैलून फुलाओ, केक कट करना है, हर बच्चे को एक्साइटमेंट होता है। बट मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि हस्बैंड जी भी रहते, रिद्धि को भी लग रहा था पापा भी रहते तो मज़ा आता। फिर ये हुआ कि नहीं, बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को, अपनी चीज़ों को दबाना पड़ता है। तो वही था, तो मैंने कहा नहीं, रिद्धि को अच्छा लगे इसलिए हमने ऐसे कुछ डेकोरेट वगैरह किया था। केक लेके आ रही है रिद्धि। केक देखते मान तो बच्चे टूट पड़े, दोनों ट्विंस, अरे पूछो मत, अब तो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और रिद्धि गुस्सा आ रही थी मेरा केक ख़राब ना कर दे अर्शदर्श। अगर नहीं बेटा नहीं ख़राब करेंगे सबसे। तो मैंने कैमरा यहाँ पे ऐसे खड़े में लगा दिया था। मैं कहा अब तुम केक कट करो, अब अच्छे से आएंगे सब लोग फ्रेम में मोबाइल के। बट मैं नहीं आ रही थी, तो मैंने बस दिया बाती किया और रिद्धि को तिलक लगाया और सिंपल तरीके से हमने रिद्धि का बर्थडे मनाया आपस में। तो रिद्धि के लिए गिफ्ट भी मंगा लिया था, निशा गई थी लेकर के आई थी टुक टुक और मेरी तरफ से रिद्धि के लिए गिफ्ट्स। तो इस तरीके से हमने मनाया रिद्धि का बर्थडे। फिर रिद्धि से मैंने बोला रिद्धि तुम्हें अच्छा लगा? रिद्धि कही हाँ। बच्चों की खुशी के आगे ना माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बच्चे बस खुश रहें, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे, उसके लिए माँ बाप कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे ही है। तो बस अब रिद्धि एक्साइटेड थी गिफ्ट्स खोल के देखने के लिए कि क्या किसमें क्या है। तो टुक टुक भी बैठ गई थी, बट रिद्धि छूने नहीं दे रही थी, कह रही थी मेरा बर्थडे मैं खोलूँगी ना। तो टुक टुक ने बॉक्स दिया था और निशा ने फ्रेम दिया था, मैंने कलर सेट दिया था। तो टुक टुक का तो बॉक्स वाला पता चल गया था रिद्धि को, क्योंकि टुक टुक के पेट में कोई चीज़ पचती नहीं। वो दीदी में बता दी, दीदी मैंने आपके लिए बॉक्स लिया, और निशा ने ये फ़ोटो फ्रेम लिया हुआ है।
तो इस तरीके से रिद्धि टूटू का बर्थडे मिला। तो ये था छोटा सा व्लॉग और इसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हेल्थ अभी उतना सही नहीं है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।